राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज सुबह 7 बजे सुजानगढ़ थाना पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर से बस स्टैंड तक दौड़ लगाई, फिर मुख्य बाजार से वापस एकता का संदेश देते हुए पहुंची। थाना अधिकारी बेगाराम मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में स्टाफ तथा सीएलजी सदस्य एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिसकर्मी हाथों में बैनर लिए भारत एक श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता बनाए रखें के नारे के साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे। वहीं आपको ये सुजानगढ़ का ये दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सरदार वल्लभ भाई जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। राष्ट्र की एकता व अखंडता भाईचारा का संदेश देते हुए शपथ भी दिलाई गई। आयोजन किया गया है, ये पूरे राजस्थान में किया जा रहा है और हमारे पुलिस अधिकारियों के निर्देश थे कि आज जो महापुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 150वीं इस पर रन फॉर यूनिटी पब्लिक के साथ सीएलजी सदस्य पुलिस मित्र जितने भी हैं उनके साथ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करना है, जिसको आपने आयोजित किया गया जो सफलतापूर्वक सुजानगढ़ में संपन्न हुआ। और बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए हैं, तो आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सुबह सुबह 6 साढ़े 6 जाना बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। नहीं, बच्चे भी आए हैं, सीएलजी सदस्य पुलिस मित्र इत्यादि हैं, सबको अपने वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में बताया गया और एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पहले प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसके बाद में रन फॉर यूनिटी के लिए लोग मिलकर के साथ दौड़े। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। सावधान। The Krishnamurg century in Asia famous Tal Chapar has been significant increased tourist number of this year. ACF officer Kranti Singh started that after good rainfall in this area, this century has developed grassland providing year-round food and water for the deer. Consequently, their number are expected to increase this year, as well as further more than number of negative exotic birds has also increased in this year. He reported that large number of birds lovers visited in sanctuary in the last 2 months, extended that after online safari booking or tourist began in 2023, provided vehicle completely prohibited, which have possibly impacted the weight of the animal. This has also contributed of the increase in the tourist number of Tal Chapar regional officer Umesh Bhagotia started that over 300 species of birds, including harrier, falcon, eagle, and owl, can be seen here this year. In Tal Chapar Sanctuary, bird lovers from India and abroad come here and see they take a photograph. Many tourists came here and take a in photo in mobile and camera.
बार वर्ष 2025 में टूरिस्ट बढ़ने के मेनली 2 कारण हम बता सकते हैं। उसमें से पहला तो ये है कि इस बार वर्षा जो है वो सुजानगढ़ क्षेत्र में, छापर क्षेत्र में औसत से बहुत ज्यादा हुई है, ऑलमोस्ट डबल बारिश हुई है, जिसके कारण जो ग्रासलैंड है वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो ये जो अच्छा ग्रासलैंड है इसने बहुत सारे बर्ड्स को यहाँ पे आकर्षित किया है, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ी है। दूसरा एक कारण है कि वर्ष 2023 में यहाँ ऑनलाइन सफारी की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से जो भी प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो उसके कारण जो अंदर का जो बक्स का हैबिटाट है उसमें डिस्टरबेंस बहुत कम हो गया था। इस वजह से यहाँ जो बर्ड्स हैं या बक्स हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी है वो देखी गई है, और इस बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पर्यटकों के लिए किस तरह की सुविधा रहती है जाने के लिए? पर्यटकों के लिए अंदर घूमने के लिए 2 तरह से सफारी का यहाँ प्रावधान है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन जैसे आप सीधा डायरेक्ट यहीं आते हैं तो आप तांगे के माध्यम से अंदर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट है उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं सफारी की। उसमें 2 है माध्यम है, एक तो गोल्फ कार्ट के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा जो बोलेरो हमारी गाड़ी है उससे जा सकते हैं। हम पक्षियों की बात करें तो बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे हैरियर्स हैं, फॉल्कन्स हैं, ईगल हैं, आउल्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 300 से अधिक प्रजाति के पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अधिक है। और ये जो बर्डर्स हैं मेनली उनको ये बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिनकी वो फोटो लेते हैं। रामगढ़ तहसील के गांव कोलासर में सूर्य जाट शोध संस्थान का भव्य शुभारंभ जातीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित अध्यक्ष धर्मेंद्र तिलक व भारतीय किसान यूनियन सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसाराम कोकणा द्वारा किया गया। संस्थापक सूबेदार रामया जाट ने बताया कि इसी को लेकर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में पोस्टर विमोचन राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिलक द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी के लिए शोध संस्थान मिल जाए तो पत्थर साबित होगा मील का। वहीं आपको बता दें इसमें इतिहास संबंधित जानकारी। आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में शौर्य जाट शोध संस्थान के पोस्टर का विमोचन किया गया। 2 नवंबर 2025 को प्रातः 11:15 बजे कोलासर में संस्था का उद्घाटन किया जाएगा। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि जाट समाज के ऊपर, जाट महापुरुषों के ऊपर कम से कम 150 पुस्तकें इस तरह रखी गई है। एक तरह का संग्रहालय बनाया गया है। जो बच्चे जाट शोध संस्थान पे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। और हमारे चूरू जिले की यह पहली संस्था होगी जिसमें जाट इतिहास के बारे में हर प्रकार की पुस्तक मिलेगी और वो निःशुल्क मिलेगी। और जो भी इस संस्था के बारे में जानकारी चाहे वो आराम से जानकारी मिल जाएगी। रामगढ़ कस्बे में लगातार पिछले 3 दिनों से एक बंदरिया का आतंक दिखाई दिया है, क्योंकि बच्चों को झपट्टा मारती है और काट लेती है। और ये अलग अलग वार्डों की घटना है। पिछले 3-4 दिन से 10 से ज्यादा बच्चों को झपट्टा मारते हुए काट लिया है। पीड़ित अलग अलग वार्डों से है, नातो तालाब सहित भोजलाईबास के बगड़िया हॉस्पिटल में आज एक मामला है जहाँ पे गौरव पुत्र देवकर्ण 4 वर्ष के बच्चे को काट लिया। दुलियाबास का है ये। कहीं बंदरिया आती है, कंधे पे बैठ जाती है, किसी तरह हमला भी कर देती है। इस तरह का ये देखने को नजारा मिलता है बंदरिया हमला करने का। ये एक सुजानगढ़ का बच्चा है जो घायल है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया गया। सुजानगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में विधायक मनोज मेघवाल के आतिथ्य में नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामअवतार शर्मा की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के पर याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। वहीं पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में रखा, जहां पे विभिन्न वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात कही। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मोहम्मद इस्कोरी, विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, उप सभापति अमित मारोटिया सहित कांग्रेस नेताओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक अथक प्रयास किया। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से वल्लभ भाई पटेल ने अपने छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद रियासत का एकीकरण करके इस देश को जो एक बृहत भारतवर्ष का निर्माण की नींव रखी,
और उसी तरह से इंदिरा जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने चाहे उस समय बैंकों का एकीकरण करने की बात हो, चाहे प्रियोजकता करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देके उसके 2 टुकड़े कर बांग्लादेश की स्थापना करने की बात हो, चाहे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात हो, बहुत से अनेकों काम अपने इस कार्यकाल में किए जिससे आज इस स्थिति पर भारत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। मैं आज के दिन उन दोनों महान विभूतियों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।